अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में आज हमारे पास टॉपिक नंबर 3.2 जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वेस्पर थ्योरी। ठीक है, जिसको लिखा हुआ है बेटा VSEPR, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, जिसकी फुल फॉर्म है बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं बेटा वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तभी इसका नाम क्या है बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और लिखा बेटा पेयर रिपल्जन। तो एटम जो इलेक्ट्रॉन है अगर दो मौजूद हो उसको क्या कहते हैं बेटा पेयर कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन दो एक साथ मौजूद हो तो उसको कहते हैं बेटा पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान बेटा रिपल्जन होती है इस थ्योरी में, और उस इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्जन की मदद से हम क्या बता सकते हैं बेटा किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हैं। ठीक है, तभी इसका नाम है क्या बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्जन होती है और उसके नतीजे में हम बता सकते हैं किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शेप। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि बेटा वेस्पर थ्योरी हमारे पास क्या है और इसको किसने दिया था। तो ये बात मैं आपको बता दूंगा, इस तरीके से आप कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप को मालूम कर सकते हैं। तो वही बातें होंगी हमारे पास। तो आगे देखें, तो दिस थ्योरी इज़ वेरी यूजफुल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री और शेप। तो ज्योमेट्री और शेप दोनों का मतलब एक ही है। तो ज्योमेट्री और शेप प्रिडिक्ट करने के लिए हम इस थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आयनिक मॉलिक्यूल के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं है। ठीक है, किसके लिए हमारे बेटा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है बेटा थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बेटा ज्योमेट्री और शेप आज जानने जा रहे हैं। तो इन शेप और ज्योमेट्री का एक बड़ा किरदार होता है केमिकल रिएक्शन और रिएक्टिविटी में। ठीक है, तो आज हम इसको देखते हैं। तो इस वेस्पर थ्योरी को जो इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले वो करवाया सिडविक एंड पॉवेल ने। इसके बाद भी कोई साइंसदानों ने इसको आगे डेवलप किया था, उनका जिक्र हमारे पास नहीं है। तो खैर, तो दे पॉइंटेड आउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमिन बाय द रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान क्या होती है बेटा रिपल्जन होती है, और उसके नतीजे में क्या है बेटा शेप ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर सकते हैं। तो ये थ्योरी यही बताती है कि रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड पेयर और एक होते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो आज जरा देखते हैं। तो हमारे पास है बेटा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्जन होती है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के दरमियान होती है, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में बखूबी जानते होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा आपस में शेयर हो रहे होते हैं तो उसको कहते हैं बेटा बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्योंकि वो बॉन्डिंग के अमल में हिस्सा लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अमल में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे बेटा लोन पेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो आज इसको भी देखते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो मैं यहाँ मीथेन का एक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। तो देखें बेटा ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 4। ठीक है, तो देखें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन और चार इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और हर हाइड्रोजन के आखिर में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको मैंने यहाँ क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ब्लू से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये जो मैंने आपके यहाँ पर दिखाया बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्या है बेटा, ये क्या बन रहा है, ये बॉन्ड पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा बॉन्ड पेयर। ठीक है, पेयर कब बनता है, जब दो चीज़ें साथ होती है तो वो पेयर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें ये क्या है बेटा बॉन्ड पेयर, ये देखें क्या है बेटा बॉन्ड पेयर। तो इस मीथेन में CH4 में कितने बॉन्ड पेयर मौजूद, टोटल 4 बॉन्ड पेयर मौजूद है। ठीक है, पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन के पेयर है। देखिए, और ही देखिए बेटा लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं बेटा लोन पेयर। तो आज यहाँ लोन पेयर देखते हैं। अमोनिया, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपके पास मौजूद होता है NH3। तो देख सकते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन बना लिया, 3 की ज़रूरत होती है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साइड में रहेंगे एज अ लोन पेयर, एज अ लोन पेयर। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, जो ऊपर मैंने लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये क्या है बेटा बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपके पास, ये है बॉन्ड पेयर, ये क्या है बेटा आपके पास बॉन्ड पेयर, ये क्या है बेटा आपके पास बॉन्ड पेयर। जबकि ये आपके पास क्या है बेटा, ये है आपके पास लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर मौजूद है।
तो मीथेन के मॉलिक्यूल में बेटा 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, और अमोनिया के मॉलिक्यूल में टोटल 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वाटर का मॉलिक्यूल देखेंगे, कैसे देखेंगे बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल इसका फॉर्मूला होता है H2O। तो सेंट्रल एटम इसमें होगा बेटा आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं बेटा 6। तो 2 बॉन्ड बनाएगा टोटल, क्या करने के लिए बेटा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। तो आए देखिए किस तरीके से, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, और बाकी ये इसके 2 लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए, ठीक है। तो 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, देखिए बॉन्ड बनाया एक और एक और इस तरफ बनाया, ठीक है। तो बात समझ में आ रही। तो आप ऑक्सीजन के वाटर के मॉलिक्यूल में देखें कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर। तो इसमें बॉन्ड पेयर की तादाद है बेटा 2, बॉन्ड पेयर की तादाद है 2 और लोन पेयर की तादाद भी है 2। जबकि अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर थे और 1 लोन पेयर था, ठीक है। तो ये होगा बेटा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। और क्या है बेटा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान भी क्या होती है बेटा, रिपल्जन होती है। तो कहें ये कि बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, आपस में इनके दरमियान क्या होती है बेटा, रिपल्जन होती है। और रिपल्जन का मतलब क्या होता है, तो उसको आप बखूबी समझ सकते देखें। अगर प्लस प्लस चार्ज हमारे पास मौजूद है तो बताएं इसके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन होगी कि रिपल्जन होगी। तो इनके दरमियान बेटा रिपल्जन होगी, एक फोर्स क्रिएट होगी जो इन दोनों को दूर धकेलेगी, ठीक है। दोनों क्या बेटा सेम चार्ज हैं, अगर दोनों ज़्यादा करीब होंगे तो ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपल करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। तो इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर को देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये है क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इनके दरमियान रिपल्जन होगी कि नहीं होगी, जाहिर सी बात होगी। चाहे लोन पेयर के दरमियान हो, बॉन्ड पेयर के दरमियान हो, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान हो, तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होती है बेटा, रिपल्जन होती है। तो आए इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा, दे पॉइंटेड आउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमिन बाय द रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान क्या होती है बेटा, रिपल्जन होती है, वो चाहे लोन पेयर या बॉन्ड पेयर कुछ भी हो, ठीक है। बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर सराउंडिंग बाय द सेंट्रल एटम। तो एक सेंट्रल एटम होता है, तो मीथेन में सेंट्रल एटम क्या है बेटा, कार्बन है। वाटर में सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है। अमोनिया में सेंट्रल एटम क्या है बेटा, नाइट्रोजन है। और इनके गिर्द में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। एटम्स में क्या मौजूद है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। तो सराउंडिंग बाय द सेंट्रल एटम विल बी अरेंज इन स्पेस एज फार एज अपार्ट पॉसिबल टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बिटवीन दैम। तो जो इलेक्ट्रॉन के पेयर मौजूद हैं किसके गिर्द बेटा, सेंट्रल एटम के गिर्द, ठीक है। तो वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान सबसे कम रिपल्जन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ एक मॉलिक्यूल ये मिटाता हूँ मीथेन का, तो ज़रा आप देखें। तो एक फर्जी देखें, सोचें ये एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये एक सेंट्रल एटम है। तो इसका एक एटम है यहाँ पे, या समझे यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, ठीक है। ये सेंट्रल एटम है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहाँ पे देखें ये सेंट्रल एटम है इसी का, और इसके साथ क्या है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। तो इस सेंट्रल एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा ज़रा यहाँ देखें ज्योमेट्री क्या बन रही है, एंगल क्या बन रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इनके दरमियान 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एंगल क्या बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। और ये दोनों आपस में बहुत करीब है, ये दोनों आपस में बहुत करीब है। तो इनके दरमियान क्या होगी बेटा, रिपल्जन होगी। तो रिपल्जन होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है बेटा, स्पेस में क्या है बेटा, सेपरेट होंगे। स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे से दूर हो जाए। तो अगर वो ज़्यादा दूर होंगे तो उनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है वो कम होगी, ठीक है। जैसे देखिए माइनस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों करीब में, ठीक है। तो उनके दरमियान जो रिपल्जन फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके अगर ये माइनस चार्ज दूर हो जाए तो इनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो चाहेंगे स्पेस में इस तरीके से अरेंज हो जाए कि इनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे बेटा, आपके पास कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दूर चले जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दूर चले जाए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बेटा, ये यहाँ से थोड़ा टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टर्न होगा, देखें ये है सेंट्रल एटम, तो ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं मौजूद है, ये वाला जो था ये थोड़ा इधर चला गया, ठीक है। तो अब इसके मैं मिसाल तौर पर एंगल बना 120 डिग्री, ठीक है। अब बताएंगे मैं रिपल्सिव फोर्स है कि नहीं है। अभी भी रिपल्सिव फोर्स इनके दरमियान मौजूद है, लेकिन ये इस तरीके से अपने आप को स्पेस में अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स सबसे कम हो, सबसे कम पॉसिबल सबसे कम हो। लेकिन अभी भी गुंजाइश है रिपल्सिव फोर्स कम करने की, ठीक है। अभी भी इसमें गुंजाइश है रिपल्सिव फोर्स जो है वो कम हो जाए। तो वो किस तरीके से होगा, तो वो इस तरीके से होगा, ज़रा आप देखें यहाँ पे।
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल इसके, ये देखें ये सेंट्रल एटम, ठीक है, ये तो इसी तरीके से मौजूद है। तो ये इस तरीके से अरेंज होगा कि ये बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाएगा, ये इस तरीके से अरेंज होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके अपोजिट आ जाए। तो ये इसके अपोजिट आ गया, तो अब इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है, और ये लीनियर है। क्या है बेटा? लीनियर है। और अब इसके दरमियान जो इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, ये सबसे कम है, पॉसिबल ही सबसे कम है, इससे कम हो ही नहीं सकती। समझ में आ रही बात? तो रिपल्जन जो फोर्स इनके दरमियान मौजूद है वह सबसे कम हो गई, और इस तरीके से क्या है बेटा, किसी मॉलिक्यूल की हमारे पास ज्योमेट्री आती है, ठीक है। तो वैस्पर थ्योरी हमें यही बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो आपस में क्या करते हैं बेटा, रिपल्जन करते हैं, और इस तरीके से अरेंज होते हैं स्पेस में, ठीक है, इस तरीके से अरेंज होते हैं स्पेस में एज फार एज अपार्ट, जितना मुमकिन हो सके उतने दूर होते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा बेटा, जितना मुमकिन हो सका इतना दूर ये चले गए स्पेस में, अब इससे ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, फिर ये करीब आने लग जाए, सबसे दूर यही है, ठीक है। इससे ज़्यादा देखिए ना, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि रिपल्सिव फोर्स को और कम किया जा सके, ठीक है। तो अरेंज होंगे स्पेस में एज फार एज अपार्ट एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को कम कर सके अपने दरमियान में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन क्या होती है बेटा, जो चार्जेस की वजह से होती है। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं वो नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनके ऊपर भी क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अभी इसमें आप देखेंगे सबसे कम इसमें क्या है बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्जन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन मौजूद है। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है, इसमें थोड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन कम हो गई, इसमें सबसे कम हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। तो एक मॉलिक्यूल चाहेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अरेंज करें कि उनके दरमियान जो है सबसे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन मौजूद हो। तो यही है वैस्पर थ्योरी। तो यहाँ तक आपको बातें अगर समझ में आ गई तो पॉस्टुलेट में ये बातें आपको दोबारा दिखेंगी, तो वहाँ पे आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। तो यहाँ आप देखिए बेटा, ये लोन पेयर मौजूद है, तो लोन पेयर के बराबर में बेटा बॉन्ड पेयर, इस लोन पेयर के बराबर में भी है बॉन्ड पेयर, तो इनके दरमियान भी क्या है बेटा, एक रिपल्सिव फोर्स मौजूद होगी। तो ये रिपल्जन करेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो उसके नतीजे में क्या होगा, दोनों दूर जाएंगे स्पेस में, दोनों क्या है बेटा, स्पेस में दूर जाएंगे, और इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है वो कम हो जाए। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप मीथेन में देखते हैं, ठीक है, अगर आप इसको मीथेन को बनाएं तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन असल में मीथेन का स्ट्रक्चर यानी ज्योमेट्री या शेप इस तरीके का नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर मौजूद इनके दरमियान भी रिपल्जन होती है, बॉन्ड पेयर रिपल्जन होती है, बॉन्ड पेयर यहाँ पे भी बेटा रिपल्जन होती है, यहाँ पे भी बेटा बॉन्ड पेयर है यानी इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, तो इनके दरमियान क्या होती है बेटा, रिपल्जन होती है, और ये अपने आप को 3D स्पेस में इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है वो कम से कम हो। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है, इसमें देखें कार्बन मौजूद है सेंटर में, ऐसे ही है, और देखें हाइड्रोजन इस तरीके से अरेंज है, हाइड्रोजन जो इस तरीके से देखें, आप 3 हाइड्रोजन को देखें जो कार्बन के नीचे मौजूद है, ठीक है, वो इस तरीके से अरेंज है, देखें एक ट्राइंगल बना रहे हैं नीचे, बेस में क्या है बेटा, ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, देखें कार्बन मौजूद है, और इस तरफ देखें 3 हाइड्रोजन निकल रहा है नीचे की जाने, और वो इस तरीके से नीचे मौजूद है, वो एक ट्राइंगल के क्या है बेटा, कॉर्नर से मौजूद है, जो कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन है एक नीचे जो बेस में ट्राइंगल है उसके कॉर्नर पर मौजूद है, ठीक है, और फिर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो देखिए इस तरीके से इसमें हाइड्रोजन की अरेंजमेंट हुई है, बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो अरेंजमेंट हुई है, तो इनके दरमियान जो है बेटा रिपल्सिव फोर्स बहुत कम है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स जो है वो बहुत मिनिमाइज हो चुकी है। तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता मीथेन का, बल्कि मीथेन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं तो इस तरीके का होता है, इसको अभी हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो आज हम पोस्टुलेट्स को देखते हैं। पोस्टुलेट्स हमारे पास क्या है, तो वही बातें आएंगी, तो मैंने यहाँ थोड़ी बात इजाफी ली ताकि आप वैस्पर का मतलब डायरेक्ट समझ जाएं। अगर आपको डिफ़ाइन करना हो तो आप सिर्फ इतना सा डिफ़ाइन करके भी वैस्पर को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखें क्या है बेटा पोस्टुलेट्स, तो इसमें 3 पॉइंट है वो दोबारा रिवाइज होंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आज हम देखते हैं, तो देयर में बी 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के गिर्द 2 किस्म के जो है इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जा सकते हैं, एक है बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर, ठीक है। और बॉन्ड पेयर किस तरीके से बनता है, लोन पेयर किस तरीके से बनता है, इस तरीके इसके बारे में आप वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर भी होगा और लोन पेयर भी होगा। तो बीइंग द सिमिलर चार्ज, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। तो बीइंग द सिमिलर चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज, द बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर रिपेल ईच अदर। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। तो मैंने यहाँ दिखाया लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस किसको रिपेल करेगा बेटा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा।
और कहीं दो लोन पेयर एक साथ मौजूद है, क्या है बेटा, दो लोन पेयर एक साथ मौजूद है, ठीक है, तो वो दोनों भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो समझे, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ है, मिसाल के साथ समझे, दो इलेक्ट्रॉन क्या बेटा एक साथ है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और स्पेस में इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके दरमियान सबसे कम क्या फोर्स हो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन मौजूद हो। तभी देखें ये लोन पेयर एक साथ है, सोचिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ है, इनके दरमियान रिपल्जन फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे स्पेस में कि इनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है वो कम से कम हो, ठीक है, क्लियर है। ओके, तीसरा, ड्यू टू रिपल्जन द पेयर ऑफ सेंट्रल एटम विल बी अरेंज इन स्पेस, जो सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस तरीके से अरेंज होंगे स्पेस में एज फार एज पार्ट एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द फोर्स ऑफ रिपल्जन, इस तरीके से अरेंज होंगे कि फोर्स ऑफ रिपल्जन कम से कम हो, ठीक है। तीन पॉस्टुलेट्स क्लियर हो गया, यहाँ पे हमने डिटेल इंट्रोडक्शन देखा, तो यहाँ तो बहुत आसान सी बात है। चौथा, द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज नॉट सेम, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी वो सेम नहीं होगी, तो लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, किसके दरमियान बेटा, लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, वो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही मौजूद है, तो उनके दरमियान रिपल्जन ज़्यादा होगी, तो लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो है वो रिपल्जन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ मैं बनाता हूँ बेटा वाटर का मॉलिक्यूल, देखें, ठीक है, तो ये देखें ऑक्सीजन, ये देखें हाइड्रोजन, ये देखें हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ इसका लोन पेयर, यहाँ इसका लोन पेयर, ठीक है, तो ये लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो इनके दरमियान क्या बेटा रिपल्जन ज़्यादा होगी, तो लोन पेयर पेयर के दरमियान रिपल्जन ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कोई हिस्सा नहीं ले रहे, ठीक है। इसी तरीके से बेटा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान भी रिपल्जन होगी, ठीक है, तो लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्जन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा दूर जाएंगे, तो लोन पेयर एक दूसरे को ज़्यादा धकेलेंगे, ठीक है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को कम धकेलेंगे क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है। तो देखें ये रहा बॉन्ड पेयर और ये रहा बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन होगी वो सबसे कम होगी, तो यहाँ पे देखें ऑर्डर क्या लिखा हुआ हमारे पास, तो इस ऑर्डर को आपने याद रखना है, तो एमसीक्यूज में आपको दिया जा सकता है इस किस्म का ऑर्डर, तो वहाँ पे आपने करेक्ट करना होगा। तो आज देखते हैं क्या है बेटा, तो लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्जन है इज ग्रेटर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन, क्लियर है। तो LP के दरमियान रिपल्जन ज़्यादा होगी बनिस्बत LP और BP के, क्लियर है, BP का मतलब पता होना चाहिए। इसी तरीके BP और BP के दरमियान जो रिपल्जन होगी वो सबसे कम होगी क्योंकि बॉन्ड पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो तभी इनके दरमियान जो है वो रिपल्जन कम होगी, इस बात को याद रखना है। पांचवा पॉइंट हमारे पास है बेटा, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो किसी मॉलिक्यूल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से शेप ऑफ मॉलिक्यूल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे बेटा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नज़रअंदाज करेंगे, उसको भी ट्रीट करेंगे एज अ सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। तो इनके साथ मॉलिक्यूल में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड डी पाई इलेक्ट्रॉन, तो जो डबल बॉन्ड बनता है ट्रिपल बॉन्ड बनता है बेटा वो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, ठीक है, तो उनको पाई बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास देखिए नाइट्रोजन है, तो इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी दो बॉन्ड क्या होंगे बेटा, पाई बॉन्ड होंगे, तो इसलिए कि हम उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कह रहे हैं बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन आर नॉट कंसिडर टू बी एन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड को हम नहीं कंसिडर करेंगे एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है इनको कहते हैं बेटा एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इनका बड़ा किरदार होता है किसी मॉलिक्यूल के शेप को प्रिडिक्ट करने में, ठीक है। तो इस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, आर नॉट कंसिडर टू बी एन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैंस नॉट इंक्लूडेड इन काउंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो किसी मॉलिक्यूल में अगर पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसको आप काउंट नहीं करेंगे एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर, इस बात को क्लियर है। तो जहाँ भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो उसको आपने नज़रअंदाज कर देना है, उसको काउंट नहीं करना, क्लियर। छठा पॉइंट है हमारे पास, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो किसी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे बेटा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ठीक है। और ये बात भी याद रखनी है, जो पाई बॉन्ड होगा उसको इग्नोर करना है और सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और पॉइंट है, आपने इस बात को याद रखना है। तो इस पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किस तरीके से होगी, ठीक है। किसमें बेटा, स्पेस में किसकी अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। अभी मैं आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल या ज्योमेट्री आपको नहीं बताने जा रहा,
अभी आपको सिर्फ यही बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट स्पेस में किस तरीके से होगी। तो देखें, व्हेन Pp प्लस Lp, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम जब बराबर हो किसके बेटा, 2 के, 3 के या 4 के, ठीक है। द स्पैटियल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो ओरिएंटेशन होगी किसमें बेटा, हवा में या स्पेस में, अराउंड द सेंट्रल एटम इज लीनियर। तो अगर Bp और Lp का सम आपके पास आता है बेटा 2, Bp और Lp का सम आता है आपके पास 2 किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से है, अगर Bp और Lp को जमा करने से आपके पास वैल्यू आ रही है 2, तो जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी बेटा, लीनियर होगी। स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी वो लीनियर होगी, ठीक है। तो सोचा हमारे पास जो है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो सम आया 2 आया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किस तरीके से होगी, तो इसमें देखिए बेटा, ये सोचिए ये सेंट्रल एटम है, क्या है बेटा, सेंट्रल एटम। तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट इस तरीके से होगी बेटा, ये लीनियर, ठीक है, ये देखिए लीनियर, ओके, क्लियर है। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, लीनियर कहेंगे। इतनी बात क्लियर। इसके दरमियान जो एंगल होगा, एंगल छोड़ दें, ठीक है। तो जब Bp और Lp का सम आ जाए आपके पास 2, तो जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी वो होगी लीनियर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ होगा, ठीक है। तो देखें Bp और Lp का सम मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जमा किया तो 2 आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ होंगे, बात क्लियर, कोई मसला ही नहीं है। और जब Bp और Lp का सम आपके पास 3 आए, क्या है बेटा 3, तो वहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होगी, ओरिएंटेशन होगी अराउंड द सेंट्रल एटम, वो क्या होगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो यहाँ वर्ड आ रहा है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। तो प्लेनर क्या होता है, तो प्लेनर सोचे मिसाल तौर पर ये मेरे पास कोई एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, और इसके ऊपर क्या है बेटा, हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन पेयर जो मौजूद है वो इस प्लेन में अरेंज है। कैसे बेटा, इस प्लेन में अरेंज है, ऐसा नहीं है कि ये आगे पीछे जा रहा है, बस प्लेन में मौजूद है, ठीक है। तो बस ये प्लेन में मौजूद है। क्या ये आपको नीचे दिख रहा है, क्या ये आपको ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, ये क्या है बेटा, प्लेन में मौजूद है, ठीक है, समझ में आ रही है। ट्राइगोनल है, तो आप देख सकते हैं 3 देखें, 3 डायरेक्शन आपको दिख रही हैं, तो इसको कहते हैं बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। प्लेनर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्लेन में मौजूद है, तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, प्लेनर कह रहे हैं। तो जब Bp और Lp का सम आ जाए 3, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट क्या होगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये देखें यहाँ पे बेटा, ये सेंट्रल एटम, ठीक है, ये है बेटा सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी, तो ये थोड़ा सा वो हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मौजूद है, ठीक है। और ये इस तरीके से स्पेस में ओरिएंटेड है कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो सबसे कम हो। बात समझ में आ रही, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बहुत करीब है, तीनों बिल्कुल सेम ओरिएंटेड है कि तीनों के दरमियान जो फोर्स और रिपल्जन है वो कम है, इनके दरमियान जो एंगल है वो भी सेम है, क्लियर है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, इससे पहले इलेक्ट्रॉन इस तरफ था, तो उसने अपने आपको क्या किया बेटा, स्पेस में अरेंज किया था, तो ये भी स्पेस में अरेंज हुए हुए, और इसको कहेंगे बेटा ट्राइगोनल प्लेनर जब Bp और Lp का सम आ जाए आपके पास 3, क्लियर है। तो इसी तरीके जो चौथा हमारे पास है, जब Bp और Lp का सम आ जाए आपके पास 4, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अब टेट्राहेड्रल क्या होता है उसको देखें, पहले तो इस बात को समझ लें। टेट्राहेड्रल देखें, ये शेप देखें, तो इस किस्म की शेप को कहते हैं बेटा टेट्राहेड्रल। इसमें 4 ट्रायंगुलर फेस होते हैं, 4 ट्रायंगुलर फेस, तो 3 ट्रायंगुलर फेसेस साइड में होंगे, 3 ट्रायंगुलर फेसेस साइड में होंगे, ठीक है, और एक ट्रायंगुलर फेस जो है वो बेस पर होगा। तो इस पिक्चर को आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें आपको 4 ट्रायंगुलर फेसेस ऑब्जर्व होंगे। अगर आपको नहीं हो रहे तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। सोचिए आपके पास घर में अगर सीलिंग फैन लगा हुआ है, ठीक है, उसके 3 पर होने चाहिए, ठीक है। तो 3 पर क्या बेटा, प्लेनर में मौजूद है, प्लेन में मौजूद है, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो अगर क्या करें बेटा, 3 पर को थोड़ा थोड़ा नीचे कर लें, ठीक है। सोचिए ये प्लेन, ये पर इस तरीके से मौजूद है 3 प्लेन में, एक तो मैं नहीं बना सकता, तो ये देखिए पर थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है, ये पर नीचे हो गया, इस तरीके ये पर भी यहाँ नीचे हो गया, और ये पर भी क्या है बेटा यहाँ पे नीचे हो गया। ऐसा ही है, 3 पर पहले प्लेन में थे, अब क्या है बेटा नीचे हो गए। और ये तीनों प्लेन, ये तीनों आप देखें पर के कॉर्नर्स, ठीक है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो जो तीनों कॉर्नर्स है ये ट्राइंगल के कॉर्नर पे मिल रहे हैं। तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि देखें 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, ठीक है,
तो ये कहाँ मिले बेटा, तीनों हाइड्रोजन एक ट्राइंगल के कॉर्नर पर मिल रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। एक फेस तो ये ट्राइंगल का हो गया और 3 फेस जो है वो ट्राइंगल के साइड में मौजूद है। तो इस किस्म के शेप को, अरेंजमेंट को, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे बेटा, टेट्राहेड्रल कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। इतनी बात क्लियर है। तो इसको यहाँ बनाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे कलर्स वलर्स मौजूद होते हैं तो वो हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होगी, सोचें अगर ये सेंटर है, ठीक है, ये देखें ये ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो है बेटा ये ट्राइंगल के साथ लगे हुए होंगे नीचे, ठीक है, और ये ऊपर होगा। तो इनके 3 फेसेस होंगे, 3 ट्राइंगल साइड में होगा और एक ट्राइंगल नीचे होगा। और इस किस्म के देखें इसमें जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट हुई इसको आप कहेंगे बेटा टेट्राहेड्रल। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब BP और LP का सम आपके पास क्या है बेटा 4 आए, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। इस बात को आपने याद रखना है। तो आप जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करेंगे वो 3 किस्म से करेंगे, एक लीनियर, दूसरा ट्रायगोनल प्लेनर और चौथा टेट्राहेड्रल। क्लियर है। तो अभी हमने शेप को कोई डिस्कस नहीं किया, तो टोटल आप 5 किस्म की शेप को डिस्कस करेंगे। तो वो 5 किस्म की शेप क्या होगी बेटा, वो आपके पास होगी लीनियर, ठीक है, लीनियर शेप होगी और लीनियर शेप से आप वाकिफ हो चुके हैं। और जो दूसरी शेप आपके पास मौजूद होगी वो होगी आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर से भी आप वाकिफ हो गए हैं, ठीक है। और तीसरी जो शेप होगी वो आपके पास होगी बेटा टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल से भी आप वाकिफ हो गए हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल में 4 फेसेस होती हैं ट्राइंगुलर, ठीक है, 3 साइड में होंगी और एक बेस पर होंगी। इन 3 शेप से आप वाकिफ हो चुके हैं, ठीक है। चौथा शेप जो होगा वो आपके पास होगा, वो आपके पास होगा बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और जो 5वां शेप होगा वो आपके पास होगा एंगुलर शेप। कौन सा होगा बेटा, एंगुलर शेप, ठीक है, ओके। तो 3 से तो आप आसानी से वाकिफ हो चुके हैं। तो चौथा भी कोई मुश्किल नहीं है, 5वां भी कोई मुश्किल नहीं है। तो जब इसको हम पढ़ेंगे तो इसको सीख लेंगे। तो अब बढ़ते हैं बेटा इन शेप्स की तरफ। तो इन शेप्स के मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे और वो आपको समझाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा 5 किस्म के शेप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल और उसके बाद ट्राइगोनल पिरामिड और एंगुलर शेप, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं बेटा लीनियर शेप। तो लीनियर शेप्स किन मॉलिक्यूल में होता है, टोटल किताब है आपके, टोटल लीनियर शेप के वाले से 3 मॉलिक्यूल्स के नाम लिखे गए। तो सिर्फ इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज इसको करते हैं। तो लीनियर शेप कब बनेगा, ठीक है, दिस शेप इज फाउंड इन AX2 टाइप मॉलिक्यूल। तो कोई मॉलिक्यूल हो AX2 टाइप का, ठीक है, जो A क्या है बेटा वो आपके पास होगा सेंट्रल, ठीक है, A जो होगा वो होगा सेंट्रल, और X2 के मायने हैं बेटा 2 साइड में मौजूद होगा, X इस किस्म का, ठीक है, देख रहे हैं। तो ये बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर होगा, ठीक है। तो ठीक है AX2 टाइप है। तो देख रहे हैं बेटा लीनियर शेप बन रहा है, ठीक है ना, 2 मौजूद है बॉन्ड पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। तो दोनों में क्या है बेटा, रिपल्जन फोर्स बहुत कम है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो लीनियर शेप पाया जाएगा बेटा AX2 टाइप मॉलिक्यूल में, ठीक है, AX2 टाइप मॉलिक्यूल में, इन विच द सेंट्रल एटम इज A कंटेन 2 बॉन्ड पेयर। तो आपने देखा 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, ठीक है। द इक्वल रिपल्जन ऑफ 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड द कॉर्नर एटम X, ठीक है। तो इसकी मिसाल इस तरीके से दे सकते हैं, देखिए एक सेंट्रल एटम A है, तो इसके साइड में ये X है, इसमें बॉन्ड पेयर है, इसमें X है, इसमें क्या है बेटा बॉन्ड पेयर है। तो ये अपने आप को इस तरीके से रिपल्जन करेंगे कि ये इस तरीके से अरेंज हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इनके दरमियान क्या बेटा, रिपल्जन सबसे कम है, ठीक है। ये सेंट्रल एटम और ये साइड में 2 बॉन्ड पेयर मौजूद है। इनमें जो सेंट्रल एटम A कंटेन 2 बॉन्ड पेयर ओनली, द इक्वल रिपल्जन। तो अब इनके दरमियान इक्वल रिपल्जन है, ठीक है। इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। द इक्वल रिपल्जन ऑफ दिस 2 बॉन्ड पेयर, तो इनके दरमियान इक्वल रिपल्जन है, एक्सटेंड द कॉर्नर एटम X, ठीक है, और एक्सटेंड हो गया जो कॉर्नर है, और कहाँ तक एक्सटेंड हुआ बेटा 180 डिग्री बना, ठीक है। कभी आपने D में देखा होगा, यहाँ से 0 से शुरू होता है, यहाँ 90 आता है, ठीक है, और फिर यहाँ आए तो ये सीधा हो गया बेटा 180 लिखा होता है। नहीं देखा तो D उठा के देखें, ठीक है। तो ये 0 और ये 180, तो इनके दरमियान जो एंगल मौजूद है वो क्या है बेटा 180 है। और इस किस्म की शेप को आप क्या कहते हैं बेटा, लीनियर शेप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लीनियर शेप, ठीक है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो भी लीनियर है, ठीक है। बॉन्ड पेयर कहाँ मौजूद है बेटा, यहाँ मौजूद है बॉन्ड पेयर यहाँ मौजूद है, ठीक है।
और शेप भी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट भी सेम और इसका शेप भी सेम, ठीक है, क्लियर है। तो इनके 3 एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद, जैसे कि BeCl2 बैरियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, और इसके अलावा C2H2 एसिटाइलिन और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हम इसको देखते हैं किस तरीके से बनता है। तो पोस्टुलेट्स आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले BeCl2 देख लेते हैं। तो BeCl2 का लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4 और उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके क्लोरीन है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ओके। ये लेविस स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए बेटा टोटल आपके पास कितने मौजूद है बेटा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बेरिलियम, तो यहाँ बी नहीं लिखा हुआ, तो BeCl और BeCl। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपके पास कितने मौजूद है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर से मौजूद बेटा 2, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ जो आपके पास लोन पेयर है वो कितने बेटा? नंबर ऑफ लोन पेयर वो है 0, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसकी ज्योमेट्री, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा आपके पास लीनियर, इसको हमने बना दिया है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा लीनियर, ठीक है। यहाँ पे लिखें शेप और इसका शेप होगा बेटा लीनियर, ठीक है। और इसके दरमियान जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, ठीक है, वो जो एंगल होगा वो होगा आपके पास 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इस किस्म की शेप को क्या कहते हैं बेटा? लीनियर कहते हैं। तो देख लिया आपने बैरियम क्लोराइड में। तो ये है बैरियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट है हमारे पास C2H2 जिसका नाम है एसिटाइलिन, ठीक है। तो 2 कार्बन, इसमें 2 सेंट्रल एटम है। कितने सेंट्रल एटम है बेटा? इसमें 2 सेंट्रल एटम है, 2 सेंट्रल एटम है, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन है। तो दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़ेंगे बेटा? कार्बन से जुड़ेंगे, ठीक है, जिसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ तक सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का बंदोबस्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, इसके भी 1 2 3, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसको अगर मैं क्या करूँ बेटा? बॉन्डिंग करूँ, तो देखें C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। तो इसमें 2 सेंट्रल एटम है। कितने सेंट्रल एटम है बेटा? 2 सेंट्रल एटम है। तो इसका एंगल क्या होगा बेटा? तो आपने पाई बॉन्ड को नज़रअंदाज करना है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, उसको नज़रअंदाज कर देना है। तो आपने इसी जगह सिर्फ एक ही बॉन्ड कंसिडर करना है। तो इसमें 2 सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो अगर आप इसके दरमियान एंगल देखें तो वो आएगा 180 डिग्री। क्या आएगा बेटा? 180 डिग्री। और इसके दरमियान में एंगल देखें तो ये आएगा बेटा 180 डिग्री। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा बेटा? आपके पास लीनियर होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा बेटा? लीनियर होगा, ठीक है। और जब लीनियर होता है तो एंगल क्या होगा बेटा? एंगल होगा आपके पास 180 डिग्री, एंगल होगा 180 डिग्री, क्लियर। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है हमारे पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपसे पूछा जाए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको ड्रॉ किया जाए, ठीक है। तो ये देखते हैं बेटा, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन। तो कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसी तरीके से। और इस तरीके ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2-2 की शेयरिंग हो रही है। तो आप देख रहे हैं ऐसे ही 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ, देखिए लाइन्स की सूरत में, डबल बॉन्ड ओ ओ। इतनी बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। अब इसको देखें बेटा, इसका बॉन्ड एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि बॉन्ड एंगल जो आपके पास बन रहा है, तो इसमें क्या है बेटा? आपने डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड जो बन रहा है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसको आपने सिंगल बॉन्ड ही समझना है, ठीक है। और देखिए अब बॉन्ड एंगल क्या बन रहा है, तो बॉन्ड एंगल बन रहा है बेटा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल बन रहा है इनके दरमियान 180 डिग्री। तो इसका शेप क्या होगा? तो इसका शेप भी आपके पास होगा लीनियर। इसका शेप भी क्या होगा बेटा? लीनियर। तो हमने लीनियर शेप के 3 मॉलिक्यूल्स को देखा, इनके शेप्स को ड्रॉ किया और इस तरीके से क्या है बेटा इसका शेप ड्रॉ होता है। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, इसके MCQs बताएं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल आया, पूछा जाए इसका शेप क्या होगा। या कभी ऐसा भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे दे, आपको है कि इसका शेप ड्रॉ करो, तो आप इस तरीके से क्या है बेटा शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एंगल लिखेंगे और लिख देंगे कि जिसका शेप है वो लीनियर है, एंगल क्या है बेटा ये है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्या है बेटा हमारे पास मामलात हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे जो आपके पास जो बॉन्ड पेयर बन रहा है वो टोटल आपके पास बन रहा है 2 बॉन्ड पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे भी 2 बॉन्ड पेयर बन रहा है। तो ये कार्बन जो है एक इसके साथ बॉन्ड पेयर बना रहा है और एक इसके साथ बॉन्ड पेयर बना रहा है, ठीक है। और ये कार्बन जो है एक इसके साथ बॉन्ड पेयर बना रहा है, एक इसके साथ बॉन्ड पेयर बना रहा है।
तो इसमें भी बॉन्ड पेयर की तादाद 2 है, इसमें भी बॉन्ड पेयर की तादाद 2 है। बस में लोन पेयर तो सेंट्रल एटम के साथ तो कोई है ही नहीं, तो लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम के साथ होगा तो बात बनेगी ना। तो ये तो साइड वाले एटम के साथ, ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर होना चाहिए, तब उसको काउंट करेंगे। तो इसमें सेंट्रल एटम के साथ कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे भी सेंट्रल एटम के साथ कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लीनियर शेप देख लिया। अब देखते हैं बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब दूसरा शेप हमारे मौजूद है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर से आप वाकिफ़ हैं, तो आज देखते हैं इसमें क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो दिस शेप इज़ फाउंड इन AX3 टाइप मॉलिक्यूल, जिसमें क्या है बेटा AX3 टाइप हो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए क्या होगा बेटा सेंटर होगा, ठीक है। बाकी जो 3 एक्स मौजूद है वो 3 कॉर्नर पे मौजूद होंगे, ट्राइगोनल, ठीक है। वेयर द सेंट्रल एटम ए पोजेज ओनली 3 बॉन्ड पेयर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर मौजूद हो। तो यहाँ आपको AX3 दिख रहे हैं, तो इसमें क्या है बेटा ये सेंट्रल एटम है और ये बॉन्ड पेयर है, तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो अगर कोई लोन पेयर ना हो, ठीक है, और जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो, तो वहाँ बनेगा बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। कोई लोन पेयर का यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया है, नहीं दिया, तो सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर इसमें मौजूद है, ठीक है। तो वेयर द सेंट्रल एटम ए पोजेज ओनली 3 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दी इक्वल रिपल्जन, इनके दरमियान इक्वल रिपल्जन होगी, ठीक है। सोचिए मैं अभी यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इस तरीके का, ठीक है। ये नॉर्मल बना दिया मैंने, ऐसा बनाते आए हैं। अब क्या है बेटा आप जानते हैं, तो ये है बॉन्ड पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान क्या बेटा रिपल्जन होगी, इनके दरमियान क्या होगी बेटा रिपल्जन होगी, ऐसे ही है। बल्कि इसको मैं थोड़ा और डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। इधर बना दिया, तो इनके दरमियान क्या बेटा रिपल्जन होगी, यहाँ बॉन्ड पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है, रिपल्जन रिपल्जन। तो इस रिपल्जन के नतीजे में क्या होगा बेटा, ये अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। देखें इस तरीके से आपको अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है, स्पेस में। और ये होगी इसकी ज्योमेट्री, ये होगा इसका शेप असल, ठीक है। पहले हम ऐसे बनाते आए हैं NH3 का शेप, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के साथ, यहाँ बनेगा 120, यहाँ बनेगा 120, यहाँ भी बनेगा 120, ठीक है। अब इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है कि ये अपने आप को दूर कर सकें, ठीक है। इतने आखिरी पॉसिबल यही है कि देखिए तीनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ मामला है हमारे पास। तो आज इनके एग्जाम्पल्स को पिक करते हैं और देखते हैं किस तरीके का। पहला एग्जाम्पल है बेटा BF3, वो आगे देखते हैं। तो लिखा हुआ है इक्वल रिपल्जन ऑफ दिस बॉन्ड पेयर, देखिए एंगल सेम है तो रिपल्जन इनके दरमियान सेम है, ठीक है। द इक्वल रिपल्जन ऑफ दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ओरिएंट द 3 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स बने एट 120 डिग्री एंड द ज्योमेट्री हैज डेवलप्ड, और ज्योमेट्री हमारे पास बनी ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी एग्जाम्पल है BF3, BH3, C2H4, AlCl3। तो आज अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले BF3 को उठा लें, इसका हम बनाते बेटा लेविस स्ट्रक्चर, लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा, बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फ्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा शेयरिंग के लिए फराहम करेगा, ठीक है। तो इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं फ्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए मिल गए। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या बेटा फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे शेयरिंग के लिए, बाकी 6 ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, बाकी सब ऐसे ही। इस तरीके से मामला है, ठीक है ना, ऐसे ही। तो अब क्या है बेटा इसको इतना अजीब सा लग रहा है, तो क्या करते हैं बेटा इसको सब मिटाता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए 1 बॉन्ड पेयर बन रहा है, यहाँ 1 बॉन्ड पेयर बन रहा है, यहाँ 1 बॉन्ड पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए 3 बॉन्ड पेयर बन रहे थे बोरॉन के साथ। तो देखिए लेविस का स्ट्रक्चर लिखना उस तरीके से, ठीक है। देखें इधर F है, इधर F है और इधर F है, तो टोटल 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो ये तरीके का है बेटा लेविस का। तो वेस्पर का तरीके क्या है बेटा, वेस्पर बताता है ना आपको कि क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्जन होती है। तो क्या है बेटा इसके दरमियान रिपल्जन होगी, इसके दरमियान रिपल्जन होगी, यहाँ मौजूद क्या है बेटा बॉन्ड पेयर मौजूद है, ठीक है। तो रिपल्जन होगी और ये स्पेस में इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके दरमियान जो रिपल्जन फोर्स है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये अब स्पेस में अरेंज होने जा रहे हैं। अब मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा वेस्पर का मॉडल, तो वो इस तरीके से लिखाएगा, देखें, ठीक है। ये F इस तरीके से, तो ये अब अरेंज होगा, देखें, ठीक है। पहले ये था इस तरीके से और ये था इस तरीके से, अब ये भी क्या है बेटा अरेंज हो गया। और इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, चाहे यहाँ से देखें कहीं से भी देखें एंगल क्या होगा इनके दरमियान 120 डिग्री होगा। तो ये है बेटा वेस्पर का मॉडल, ये है बेटा लेविस का तरीका, ठीक है। तो ये सिर्फ प्लेन में लिखने के लिए, पेपर में लिखने के लिए, जबकि इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल ये क्या तरीके से अरेंज है बेटा। तो ये क्या है बेटा एक 3D स्पेस में क्या है बेटा आपके पास अरेंज है, ठीक है। तो ये है वेस्पर मॉडल, ठीक है। अब बताएं इसका शेप क्या होगा। इसका शेप होगा आपके पास
ट्राइगोनल, ट्राइगोनल है, ठीक है। और क्या है बेटा, प्लेनर है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये प्लेन में होगा, ठीक है, प्लेन में होगा। तो इसको आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, देखिए ट्राइगोनल, क्लियर है, और ये प्लेनर है। तो इसी तरीके का BH3 है हमारे पास, BH3, तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही होगा। F की जगह आपने क्या लिख देना है बेटा, H लिख देना है। F की जगह क्या लिख देना है बेटा, H। देखें ये B लिखा, ये H के साथ बॉन्ड बना, ठीक है, ये है लेविस का तरीका। तो अब देखते हैं इसके मुताबिक, वेस्पर के मुताबिक, तो लिखें B लिखें, ये रहा H, ये रहा H। इस तरीके से अरेंज होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेज। क्लियर है, कोई मसला नहीं। देख लें क्या चल बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरीके से ये वेस्पर का तरीका है जिसमें मैं एंगल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसमें सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से ये तो बड़े आसान होगा। C2H4 देख लें वो किस तरीके से होगा। तो तीनों तरफ एंगल 120 होंगे, ठीक है। तो पेपर में आपसे कोई सा मॉलिक्यूल लेके आपसे एंगल पूछ ले, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल 120। तो C2H4, तो आज इस C2H4 में 2 सेंट्रल एटम है, ठीक है। इससे पिछले एग्जाम्पल में भी 2 सेंट्रल एटम थे। तो देखें बेटा C2H4 है 2 सेंट्रल एटम, 2 कार्बन लिख लिया, हाइड्रोजन 4 है, तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे बेटा, आपके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो देखिए मैं अभी यहाँ पे नॉर्मल लेविस का तरीका लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। ये देखें H, ये देखें H, ये देखें H, और ये देखें H, ठीक है। और कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग आ रही है वो हमारे पास आ रही है डबल बॉन्डिंग, ठीक है। तो डबल बॉन्डिंग को हम सिंगल मानेंगे, ठीक है। तो इतना लिख लिया, क्लियर है। देखें C2H4, C2H4 कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया लेविस का तरीका। दूसरा तरीका बेटा लेविस का तरीका है, तो ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। आप जानते हैं कि ट्राइगोनल में क्या होगा बेटा, जब 3 बॉन्ड पेयर हो, कितने बॉन्ड पेयर बेटा, 3 बॉन्ड पेयर हो। तो इसमें भी बेटा 3 बॉन्ड पेयर हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो इस तरफ है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, और एक इस तरफ, 2 सेंट्रल एटम है। तो जब भी आप इसमें ज्योमेट्री बताएंगे, सबसे पहले आपने एक सेंट्रल एटम को कंसिडर करना है। कितने सेंट्रल एटम को कंसिडर करना है, पहले एक सेंट्रल एटम को कंसिडर करना है। तो इसमें 2 सेंट्रल एटम है, ठीक है, 2 कार्बन है। तो हम एक को कंसिडर करेंगे, फिर ज्योमेट्री बताएंगे, ठीक है। तो इसको कंसिडर कर लिया, तो डबल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, आपने एक ही बॉन्ड समझना है। तो इसमें टोटल 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आइए देखिए क्या होता है। तो इसमें देखेंगे बेटा 3 बॉन्ड पेयर है, तो ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा। ये सेंट्रल एटम है, तो इसके जो साइडों में जो बॉन्ड पेयर्स मौजूद है, ये इसको इस तरीके से अरेंज करेगा। तो इसमें दरमियान जो एंगल बनेगा 120 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा बेटा, 120। तो क्या अभी इसके दरमियान 120 एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ 180 बन रहा है, ठीक है। यहाँ 180 बन रहा है, यहाँ 40, यहाँ 90 बन रहा है। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो अब देखिए इसको वेस्पर मॉडल के मुताबिक ये अरेंज करता है अपने आप को। तो C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये भी तो अरेंज करेगा अपने आप को, लेकिन पहले इसको अरेंज करवाते हैं। तो देखें ये इस तरीके से अरेंज करेगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इसने अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया। यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन मौजूद है ये भी तो ऐसा ही है, तो ये भी अपने आप को अरेंज करेगा, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कार्बन, तो अब इसको कंसिडर कर लें, ठीक है, ओके। तो ये हाइड्रोजन जो है ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा, ताकि क्या है बेटा, जो रिपल्जन फोर्सेस हैं वो क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, ये है बेटा वेस्पर मॉडल, VSEPR मॉडल, वेस्पर मॉडल, ठीक है। और ये क्या बेटा, लेविस का तरीका। तो 60 में हमने लिख लिया, क्लियर है। तो इसका जो शेप आपके पास मौजूद है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। तो मैं सिर्फ TP लिख दे रहा हूँ। अगला है बेटा AlCl3। तो ये भी इसी तरीके से होगा। अगर आप AlCl3 देखें, ये AlCl, तो Al के आखिरी शेयर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्डिंग बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो बॉन्ड पेयर बन जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं चलेगा, आप जानते हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर है, तो रिपल्जन होगी, रिपल्जन होगी, रिपल्जन होगी, रिपल्जन होगी। और इस रिपल्जन के नतीजे में क्या होगा बेटा, ये अपने आप को अरेंज करेगा। तो ये इस तरीके से आपके पास आएगा, ठीक है, क्लियर। इनके में जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा। और ये भी क्या बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर है। यहाँ पे भी बेटा एंगल है 120 डिग्री, मैं दिखाया नहीं, दिखा देता हूँ, 120 डिग्री होगा, ठीक है। इसके दरमियान 120 डिग्री होगा, इसके दरमियान 120 डिग्री होगा, इसके दरमियान 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। तो हर तरफ एंगल क्या है बेटा, 120 डिग्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई बात आपको। तो आप देख ले बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
तो तीसरा शेप हमारे पास है बेटा टेट्राहेड्रल शेप। इसके हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इस तरीके से AX4, ठीक है। तो A क्या है बेटा, सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, A क्या है आपके पास, सेंट्रल एटम है, ठीक है। X4 लिखा हुआ मतलब 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर की कोई इंडिकेशन यहाँ पे नहीं दी गई, ठीक है। तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर बेटा, 4 बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ X, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ X, ठीक है। एक और X और यहाँ पे एक और X, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से बेटा एक सेंट्रल एटम है और 4 बॉन्ड पेयर मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके जो एक्स एटम है ये शेप क्या है बेटा, टेट्राहीड्रल है, इसको मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जब 4 बॉन्ड पेयर हो, जब आपको बताया था BP और LP का सम हो 4, तो होता है बेटा टेट्राहीड्रल। तो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होगी, ठीक है, वो कैसी होगी बेटा, टेट्राहीड्रल होगी, ठीक है। तो वैसे तो एटम हमारे पास 4 है, तो हमने एटम को भी वैसे ही अरेंज किया है। ये देखें, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर हमारे पास है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो ठीक है। तो हमने एटम को अरेंज किया, एटम हमारे पास 4 है। तो इस टेट्राहीड्रल शेप के देखें, इस कॉर्नर पे एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक। तो टेट्राहीड्रल होता कैसा है बेटा, 3 साइड में ट्राइंगल होंगे और एक बेस में ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो इसमें देखें, ये रहा बेस वाला ट्राइंगल, ठीक है, बेस वाला ट्राइंगल। इधर नहीं समझ में आ रहा, आप इस पिक्चर में देखें, बेस वाला ट्राइंगल दिख गया आपको, ठीक है। कार्बन है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन निकल गए मिसाल तौर पर। तो ये देखिए सेंट्रल एटम, कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 3 बॉन्ड, ठीक है। ये नीचे जो ट्राइंगल मौजूद है इसके कॉर्नर पे जा रहा है, ठीक है, ऐसा ही है, ओके। और एक ऊपर जा रहा है, ये एक ट्राइंगल देखें ये एक ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर है। ये कितना है, ये एक ट्राइंगल, ये है दूसरा ट्राइंगल, ये नीचे आया, ये है दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। 2 ट्राइंगल आपको सामने दिख गए, एक ट्राइंगल होगा बैक पे, एक ट्राइंगल होगा बेटा बैक पे, ठीक है। 3 ट्राइंगल और एक ट्राइंगल होगा बेटा बेस पे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल के 4 फेस होते हैं, तो इसमें 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल इस टाइप का होता है, इसमें 4 बॉन्ड पेयर है हमारे पास। तो इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, आ जाए उसको देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल है। तो पहली मिसाल है हमारे पास CH4, ठीक है। तो CH4, तो देखिए इस तरीके से होता है CH4, जो लेविस का मॉडल है इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन होगी, बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन होगी, ठीक है। तो ये लेविस का मॉडल है। वेस्पर के मुताबिक क्या बेटा, जब बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन होगी, तो जो आपके पास एटम है या बॉन्ड पेयर है वो किस तरीके से अरेंज हो जाएगा बेटा, आपके पास स्पेस में अरेंज होगा, और इस तरीके से अरेंज होगा कि उसके दरमियान जो एंगल मौजूद है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसके दरमियान रिपल्जन कम होगी, ठीक है। तो जो मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, वो इस तरीके से अरेंज नहीं होगा, बल्कि वो किस तरीके से अरेंज होगा बेटा, वो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होगा। किस तरीके से अरेंज होगा बेटा, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होगा। तो जिस मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड पेयर हो, जिस मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड पेयर हो, इसमें भी 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसमें जो आपके पास एटम्स अरेंज होंगे वो टेट्राहीड्रली अरेंज होंगे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल देखिए, इसमें 4 मौजूद है बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। तो मैं इसको बना रहा हूँ, तो ज़रा आप देखें किस तरीके से बनेगा। तो ये कार्बन बना, ठीक है, ये रहा एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक ऊपर है, तो आप इसकी मिसाल फ़ैन से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फ़ैन के 3 पर है, सोचिए ऊपर एक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, जिससे फ़ैन सीलिंग से अटैच है, मिसाल के तौर पर समझ लें, ठीक है। 3 पर है जो बिल्कुल सीधे सीधे, सीधे सीधे तो देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। सीधे सीधे देखिए, मिसाल तौर पर मैं यहाँ बुक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन है बिल्कुल इसके ऊपर, 3 हाइड्रोजन है बिल्कुल इसके ऊपर, तो वो आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना। तो 3 हाइड्रोजन जो है वो प्लेनर नहीं है, 3 हाइड्रोजन जो है वो प्लेनर नहीं है, वो 3 हाइड्रोजन इस तरीके से। तो ज़रा देखें इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और जो अगला है वो मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल इस तरीके से, वो प्लेनर नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है। तो बाद औक़ात लोग प्लेनर समझ लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है इसकी ज्योमेट्री को समझने में। तो इस तरीके से अरेंज है, ठीक है। तो मीथेन में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वो इस तरीके से अरेंज है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, वो होगा 109.5 डिग्री हर जगह, 109.5 डिग्री, इधर भी 109.5 डिग्री, इधर भी 109.5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज होगा, और उसके बाद 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल हासिल होंगे, और इसमें जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 109.5 बन रहा है। इस पिक्चर में भी आप देखकर समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है।
तो CCl4 हो, SiCl4, C2H6 हो, तमाम में जो शेप बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा। जो भी आपके पास एटम है वो टेट्राहेड्रॉन के साइड्स यानी कॉर्नर्स में मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये किसका शेप है आपके पास बेटा? मीथेन का शेप है अकॉर्डिंग टू वेस्पर। इसी जगह का आपके पास CCl4 है। ठीक है, CCl4 तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, लेविस के मुताबिक, किसके मुताबिक बेटा? लेविस के मुताबिक। तो अगर वेस्पर के मुताबिक बनाए C, ये रहा Cl, ठीक है, ये रहा Cl, ठीक है, ये Cl। इसका मतलब है कि जो Cl है ये बैक पर है, इसका मतलब है Cl ये जो हाइड्रोजन है ये बैक पर है, और इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो फ्रंट पर है। कहाँ पे बेटा? फ्रंट पर है। ठीक है, ये वेज लाइन है और ये डैश लाइन है, इस बात को याद रखना है। क्या है बेटा? ये वेज लाइन है और ये डैश लाइन है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? डैश लाइन। तो डैश लाइन का मतलब है बेटा Cl पीछे है। ठीक है, Cl क्या है बेटा? पीछे है। ठीक है, ओके। तो ये है बेटा वेस्पर के मुताबिक इसका स्ट्रक्चर CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री होगा। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर लिखने ये आप लिख लीजिएगा, आसानी से लिख सकते हैं बेटा। इसमें बॉन्ड पेयर 4 है, इसमें बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0। ठीक है, तो इसी जगह अगर आप इसमें फिट करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा C, यहाँ पे लिखते हैं आप CCl, CL, CL, CL। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन लिखने में बड़ा मुश्किलात होती है, तो काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। काफ़ी प्रैक्टिस के आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। देखें, सबसे पहले आपने ट्रायंगल बनाना, ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल बनाया नीचे वाला, तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और इसको नीचे इस तरीके से लेकर आएंगे। ओके, तो यहाँ एक एटम बनाया, यहाँ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा और यहाँ हाइड्रोजन होगा। तो अगर आप इसको मैच करें, ये बिल्कुल इससे मैच होता है तकरीबन। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले आपने बेस वाले ट्रायंगल को बनाना है। किसको बनाना है बेटा? बेस वाले ट्रायंगल को बनाना है। ठीक है, और फिर ये वाले जो कॉर्नर बनाएंगे इसको थोड़ा इस साइड में बनाएंगे। तो देखें, ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई ना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर अगला हमारे पास मौजूद जैसे कि SiCl4 है, तो कोई मुश्किल नहीं है SiCl4। तो आपने क्या करना है बेटा? इधर Si लगा दें। ठीक है, तो SiCl4 कोई मुश्किल नहीं बेटा, कार्बन की जगह आप सिलिकॉन लिख दीजिएगा और Cl तो वैसा ही रहेगा, तो इसको रिप्लेस कर दें। देखें, ठीक है, तो यहाँ पे Si लगा दें, यहाँ पे Si लगा दें, लीजिए काम हो गया, लीजिए काम हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल करते हैं C2H6। तो C2H6 से पहले लेविस के मुताबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे होगा बेटा? 2 कार्बन है, 2 सेंट्रल एटम है। कितने एटम है बेटा? 2 सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा हमारे पास। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाना चाहिए बेटा, क्लास 10 में इस स्ट्रक्चर को हम सीखते रहते हैं, और मैंने चैप्टर 1 इसी चैप्टर में पहले लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है यकीन। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है जो कि पूरी हो रही है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है जो पूरी हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे बॉन्ड एंगल इसमें 90 है, इसमें 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90। तो क्या है बेटा? वेस्पर के मुताबिक क्या है बेटा? तो जो आपके पास बॉन्ड पेयर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इस तरीके से अरेंज होंगे स्पेस में कि इनके दरमियान जो रिपल्जन है वो मिनिमम हो, बहुत कम हो। ठीक है, तो यहाँ 90-90 एंगल बन रहा है। ठीक है, मीथेन में भी ऐसे 90-90 एंगल बन रहा था। तो क्या है बेटा? इसमें अरेंजमेंट हुई स्पेस में इस तरीके से कि देखें एंगल में इजाफा हो गया 109.5, इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें भी देखें क्या होगा बेटा? इसमें भी क्या होगा बेटा? आपके पास अरेंजमेंट होगी। ठीक है, और इसमें भी टेट्राहेड्रल शेप आएगा, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम है। कितने सेंट्रल एटम है बेटा? 2। तो मैं अभी शेप बना रहा हूँ, उससे पहले आप देख लें पहले इस पिक्चर में। इस पिक्चर में देखेंगे बेटा 2 आपको कार्बन एटम दिखेंगे। ठीक है, देख रहे हैं? अगर आप इसके साइड में देखें, इसके साइड में देखें, तो आपको 3 हाइड्रोजन दिखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे आपको हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का जो साइज़ होता है वो कम होता है, तो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। क्या हाइड्रोजन आपको प्लेनर दिख रहे हैं? क्या हाइड्रोजन जो है वो आपको प्लेनर दिख रहे हैं? प्लेनर दिख रहे हैं? नहीं, प्लेनर नहीं दिख रहे हैं। हाइड्रोजन कैसे दिख रहे हैं बेटा? हमें इस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस कॉर्नर में हाइड्रोजन को देखें तो वो हाइड्रोजन आपको इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, कार्बन के इस कॉर्नर पर हाइड्रोजन आपको इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, और इस तरफ हाइड्रोजन देखेंगे तो आपको इस तरीके से हाइड्रोजन दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो आपको प्लेनर नहीं दिख रहा। प्लेनर कैसे होगा? इस तरीके का। तो हाइड्रोजन इस तरीके का नहीं है साइड में, प्लेनर। ठीक है, तो इसी में देखें मैं बनाता हूँ इसको। देखें, तो ये जब अरेंज होगा, देखें ये कार्बन कार्बन, ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे ये अरेंज होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से मौजूद होगा। ठीक है,
क्लियर है। तो ये अरेंजमेंट होगी इसकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा, ठीक है, स्पेस में बनेगा, ठीक है, इसमें कुछ आगे भी होंगे कुछ पीछे भी होंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा इसके दरमियान, बॉन्ड एंगल बनेगा 109.5, ठीक है, 109.5, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेंगे, तो इसमें हमें सिर्फ एक को कंसिडर करना है जब हम शेप का नाम देंगे इसको, ठीक है। और जब इसको नाम देना है तो आप इसको सेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कार्बन जो टोटल बॉन्ड पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है। और सिर्फ इस कार्बन को देखेंगे, इसमें भी 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा होगा इसके साथ 109.5 डिग्री बन रहा होगा। तो ये बेटा स्पेस में अरेंज है, ठीक है, टेट्राहेड्रली। जैसे ये 3 अरेंज है ना, जैसे ये 3 अरेंज है, इसी तरह ये 3 हाइड्रोजन भी अरेंज है, ठीक है। प्लेनर नहीं है, इस बात को याद रखना है, प्लेनर नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही? मैंने आपको दिखाया मार्कर के मॉडल से कि ये इस तरीके से होगा, ठीक है, कि ये इस तरीके से होगा, ठीक है। इसके दरमियान जो एंगल है, इसके दरमियान जो एंगल है 109.5, इस हाइड्रोजन के दरमियान जो एंगल है 109.5, ठीक है। और यहाँ से ये कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो एंगल होगा 109.5 होगा। तो C2H6 भी जो है वो है टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। तो अब आए दूसरे डिफरेंट शेप्स को डिस्कस करते हैं। तो अगले शेप देखने जा रहे हैं वो है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल इस टाइप का हो, AX3 और उसके साथ E मौजूद हो, इसका मतलब क्या है बेटा, A का मतलब है सेंट्रल एटम, ठीक है। तो X3 यानी कोई एटम होगा, ठीक है, जिसमें बॉन्ड पेयर मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो एटम होगा तो बॉन्ड पेयर भी मौजूद होंगे। और इस E का मतलब है बेटा लोन पेयर। तो देखिए इसमें बेटा 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो इसमें क्या होगी बेटा, जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी, मैंने आपको बताया था Bp + Lps, Lp बराबर होगा 4 के। तो स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल होगी। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो है वो टेट्राहेड्रल होगी, ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री होगी बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट लेकिन क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। तो कैसे हुई थी बेटा टेट्राहेड्रल, आपने देखा था कि इस तरीके से हो रही थी। ये है बेटा सेंट्रल एटम, ठीक है, और सेंट्रल एटम दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए सेंट्रल एटम, ओके। यहाँ पे क्या है बेटा, ये रहा, तो देखिए, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आप टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे बेटा क्या है, 3 बॉन्ड पेयर, 1 2 3, और ये क्या है बेटा, लोन पेयर। तो इसमें देखिए ये रहा, ये हो गया बेटा आपके पास सेंट्रल एटम, ये हो गया आपके पास बॉन्ड पेयर वाले एटम, ठीक है, और ये रहा लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल है। लेकिन जो मॉलिक्यूल का शेप होगा वो टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए सम ऑफ Bp और Lp 4 आ रहा है, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है, स्पैटियल अरेंजमेंट है, वो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन इस मॉलिक्यूल का शेप कुछ और होगा, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल इस टाइप का AX3E और उसमें 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो उसका शेप होगा बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का शेप बनाते हैं तो उसमें लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि मॉलिक्यूल की शेप बनाने के लिए हमें एटम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो इसका शेप होगा वो यहाँ से देखा जाएगा, ठीक है, यहाँ से देखा जाएगा। तो इसका शेप होगा आपके पास ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो इसमें भी देखिए बेटा 3 आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइगोनल होगा और पिरामिड होगा, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये जो 3 बॉन्ड आप देख रहे हैं ये नीचे की जानिब झुके हुए होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो आप इस पिक्चर में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बॉन्ड बनाते हैं तो आपको बात और आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो NH3 PH3 NF3 ये एग्जाम्पल्स आपको किताब में दी गई है। तो NH3 का अगर हम लेविस स्ट्रक्चर बनाएं, कैसे बनता है बेटा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, देख लें, ऐसे ये लेविस का स्ट्रक्चर है। तो वेस्पर के मुताबिक क्या होगा बेटा, जो इनके दरमियान जो रिपल्जन है, बॉन्ड पर रिपल्जन, अच्छा नाइट्रोजन के लोन पेयर भी तो मैंने बनाए नहीं, ठीक है, रिपल्जन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान में रिपल्जन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान भी रिपल्जन होगी। और रिपल्जन आपको बताया था मैंने कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में रिपल्जन होगी, और वो ज़्यादा होती है। वो क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए लोन पेयर, ठीक है, और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन होती है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन से ज़्यादा, किस में ज़्यादा रिपल्जन होगी बेटा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ज़्यादा रिपल्जन होगी बनिस्बत बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के। तो यहाँ देखें ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से अगर बना दूँ लोन पेयर को, अगर मैं इस तरीके से बना दूँ, ये है लोन पेयर,
लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन। तो होगा क्या, ठीक है, जब रिपल्जन होगा तो ये हाइड्रोजन क्या है बेटा, स्पेस में अरेंज होगा, ये हाइड्रोजन भी स्पेस में अरेंज होगा, इससे दूर हो जाएगा, इसके दरमियान फासला बढ़ जाएगा, इसके दरमियान फासला बढ़ जाएगा, ठीक है, और इसके दरमियान फासला कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड के दरमियान जो रिपल्जन होती है वो कम होती है, ठीक है। तो अब देखें इसको मैं अरेंज करता हूँ स्पेस में, वो किस तरीके से होगा। तो देखें नाइट्रोजन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है वो अरेंज होंगे टेट्राहेड्रली, ठीक है, ठीक है। तो ये है बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इतनी बात क्लियर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया एक और हाइड्रोजन, ठीक है, और ये एक और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्पेस में अरेंज होगा टेट्राहेड्रली, जैसे अगर आपने टेट्राहेड्रल समझ लिया, लेकिन इसका शेप क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट हुई है, ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रली हुई है, ठीक है, क्योंकि सम आ रहा है 4, सम आ रहा है 4, लेकिन जो इसका शेप आप बताएंगे वो टेट्राहेड्रल नहीं बताएंगे, ठीक है। इसका शेप जो होगा वो आपके पास होगा ट्राइगोनल, ठीक है, पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो जब शेप बताएंगे तो उसमें आपने एटम्स को कंसिडर करना है, लोन पेयर को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो ये शेप जो होगा आपके पास ये होगा बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल, क्लियर है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट तो हुई टेट्राहेड्रल, लेकिन इसका शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। इसी तरीके से अगर pH3 हमारे पास मौजूद है तो ये भी इसी तरीके से होगा। आप क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन हटाएं वहाँ पे pH3 लिख दें, ठीक है, नाइट्रोजन की जगह P लिख दें। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, तो वक्त बचेगा, ठीक है। और इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 107। क्या होगा बेटा 107। ऐसा क्यों, होना चाहिए था 109, होना चाहिए था 109.5 डिग्री, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन की वजह से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन की वजह से ये क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन दूर चला गया, ठीक है। इसी तरीके से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन की वजह से ये हाइड्रोजन भी दूर चला गया। तो क्या है बेटा, इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 160 डिग्री, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 160 डिग्री आपके पास बनेगा। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है बॉन्ड एंगल बिटवीन NH3, तो आप बताएंगे बेटा 160 डिग्री। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन की वजह से होता है। तो इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन ज़्यादा होती है, तो एंगल इस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है। और एंगल बनता है हमारे पास 160 डिग्री इंस्टेड ऑफ 109.5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मामला आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर आप pH3 देख रहे हैं और NF3 देख रहे हैं तो आपने करना है क्या है, सिर्फ N की जगह P लिख देना है, N की जगह P, ठीक है, और N की जगह आपने P लिख देना है, और पूरे मामलात वही होंगे, ठीक है, पूरे मामलात वही होंगे। और इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने, तो आप जानते हैं, इसको देख लें या इधर देख लें। तो इसमें बॉन्ड पेयर है बेटा आपके पास NH3 हो या pH3 हो, इसमें बॉन्ड पेयर है 3 और लोन पेयर है 1, ठीक है, क्लियर है। या अगर NF3 हो तो आपने क्या करना है, H को हटाना है और F लिख देना है, H को हटा के F लिख देना है, ठीक है। तो इसको मैंने वक्त बचाने के लिए किया ताकि आपको ये काम समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा F, यहाँ पे भी F और यहाँ पे भी F। इसका भी शेप क्या होगा बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और सेंटर में नाइट्रोजन है तो यहाँ नाइट्रोजन लगा दें, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के तीनों स्ट्रक्चर हमने देख लिया, इसको समझ लिया, पूरे के पूरे मामला इसमें एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो इनका शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो अब देख लेते बेटा पांचवा शेप जो कि एंगुलर शेप, ठीक है। तो अगला शेप है बेटा आखिरी पांचवा शेप एंगुलर बैंड, जो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है AX2 और E2। ए जो है वो सेंट्रल एटम है और X का मतलब है बेटा बॉन्ड पेयर के एटम्स, ठीक है। और ये है आपके पास लोन पेयर के 2, ठीक है। तो 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर आपके पास। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम आ रहा है आपके पास 4। तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पेटियल अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी बेटा, टेट्राहीड्रल होगी। क्या कहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, ज्योमेट्री या शेप नहीं कहा है, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट टेट्राहीड्रली होगी। जैसे आपने देखा था टेट्राहीड्रल में, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में देखा था, और इसके अलावा ट्राइगोनल पिरामिड में देखा था कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसी थी। तो इससे भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट होगी वो टेट्राहीड्रली होगी, लेकिन शेप जो है इसका क्या होगा बेटा, एंगुलर या बैंड होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, ओके। तो ये क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट टेट्राहीड्रली होगी लेकिन शेप डिफरेंट होगा। तो जब भी क्या बेटा लोन पेयर आ जाए,
लोन पेयर आ जाए तो क्या है बेटा, लोन पेयर इसमें आ रहे हैं, तो लोन पेयर आ रहे हैं तो क्या है बेटा, शेप चेंज हो रहा है। क्लियर है ना? तो ये बात समझ में आ रही? देखें ना, इससे पहले 4 बॉन्ड पेयर थे और 0 लोन पेयर थे, तो ज्योमेट्री बन रही थी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री बन रही थी टेट्राहेड्रल। फिर अगले में क्या हुआ बेटा, बॉन्ड पेयर 3 हुआ, लोन पेयर 1 हुआ, तो ज्योमेट्री बनी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, अब क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर हुआ 2, लोन पेयर हुआ 2, ज्योमेट्री चेंज, अब ज्योमेट्री होगी बेटा एंगुलर ज्योमेट्री होगी। क्या होगी बेटा, एंगुलर ज्योमेट्री। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट सेम होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट सेम होगी क्योंकि बी पी और एल पी का सम 4 आ रहा है। ठीक है, तो आ जाए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी इसमें भी टेट्राहेड्रल, लेकिन ज्योमेट्री होगी एंगुलर। तो देखते हैं बेटा वाटर मॉलिक्यूल का शेप क्या है। तो वाटर मॉलिक्यूल का शेप है ओ, जो है वो सेंट्रल एटम है। ठीक है, और 2 बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो क्या है बेटा, इसमें भी रिपल्जन होगी, ये अरेंज करेगा अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, तो इनमें रिपल्जन होगी और ये अपने आप को अरेंज करेगा। ठीक है, और किस तरीके से अरेंज करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेगा टेट्राहेड्रल शेप में। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है आप जानते हैं, इस तरीके का होता है, जिसमें इस तरीके से बेटा बेस में ट्रायंगल मौजूद होता है। ठीक है, ऐसे ही। और यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन, तो इधर मैंने ऑक्सीजन बना लिया। तो इसी तरीके से आपके पास क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे आप यहाँ पे, इधर होगा हाइड्रोजन और इधर होगा आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपके पास लोन पेयर और यहाँ पे होगा बेटा आपके पास लोन पेयर, जिसको इस तरीके से ही बनाया जा सकता है, जिसको इस तरीके से बनाया जा सकता है, जैसा कि आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेटा, जब हम इसकी ज्योमेट्री बताते हैं तो लोन पेयर को नहीं लिखते। ठीक है, लोन पेयर को कंसिडर में लाते ही नहीं। जब ज्योमेट्री हम बताएंगे वो सिर्फ इसको देख के बताएंगे, एटम्स को देख कर ज्योमेट्री बताते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे तो ज्योमेट्री आपके पास क्या निकलती है, तो ज्योमेट्री आपके पास निकलती है तो ऑक्सीजन इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन इधर और हाइड्रोजन इस तरफ। तो इसकी ज्योमेट्री आपके पास बनती है एंगुलर या बैंड, इसकी ज्योमेट्री बनती है एंगुलर या बैंड। ठीक है, और इसके दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 104.5 डिग्री। ठीक है, 104.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा यहाँ 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है बेटा, 2। एक तो इनके दरमियान में रिपल्जन है, एक तो इनके दरमियान में रिपल्जन है। ठीक है, एक तो इनके दरमियान रिपल्जन है ऑटोमेटिक। ठीक है, और ये रिपल्जन जो है यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है, इनके दरमियान में रिपल्जन है, तो इन दोनों के दरमियान रिपल्जन, यहाँ पे भी रिपल्जन, और इस तरीके से क्या है बेटा, देखें जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो गया। तो NH3 में आपके पास बॉन्ड एंगल था, यानी ट्राइगोनल पिरामिडल में बॉन्ड एंगल था 107 डिग्री। ठीक है, और अब इसमें क्या हो गया बेटा, एंगुलर या बैंड में क्या हो गया, बॉन्ड एंगल और कम हो गया। तो बॉन्ड एंगल और कम क्यों हुआ, देखें 2 लोन पेयर आ गए, एक तो 2 लोन पेयर के दरमियान में रिपल्जन, यहाँ पे भी रिपल्जन, यहाँ पे भी रिपल्जन, तो ये क्या होगा बेटा, ये और करीब आ जाएगा, और इस तरीके से के दरमियान जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 104.5 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसकी शेप हमारे पास क्या है, इसकी शेप एंगुलर या बैंड है। इसी तरीके अगर H2S हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो H2S की अरेंजमेंट भी इसी तरीके से होगी। सेंट्रल एटम है आपके पास सल्फ़र, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये रहा इसके लोन पेयर। तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम क्या है बेटा, इसी तरीके से है। तो आप इसका वेस्पर के मुताबिक शेप बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा S। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से इसका शेप बनेगा। तो यहाँ आया बेटा हाइड्रोजन, यहाँ आया हाइड्रोजन, क्लियर, यहाँ आया लोन पेयर और यहाँ भी आया लोन पेयर। इसको इस तरीके से बना दें। ठीक है, तो एक को लोन पेयर के दरमियान में रिपल्जन, इसके दरमियान में रिपल्जन, इसके दरमियान में रिपल्जन होगा, तो इसका यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा और यहाँ पे भी जो बॉन्ड एंगल आया, ठीक है, तो वो आएगा 104.5 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, आप H2 इसका तो हमने लिख लिया, ठीक है ना, इसका तो हमने बता दिया शेप, इसका भी शेप क्या होगा हमारे पास, एंगुलर या बैंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मामलात है। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन। तब तक के लिए दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।